मारा ओ मारा ओ मारा मिठोड़ा में बाण भगाया बिहारी ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी ओ मारा मिठिया में बाण भगाया ओ मारा परदेसी में बाण भगाया बिहारी अरे ओळखी अरे बावड़ लेनी सोच अरे खम्मा घनी आप सबको। हम आ गए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हमारा आज का सबसे पहला लोकेशन टू एक्सप्लोर है आमेर फोर्ट, जिसे अंबर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फोर्ट को राजा मानसिंह जी ने बनाया था और जोधाबाई, जिसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, उनका भी जन्म हुआ था इसी फोर्ट के अंदर। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग हॉल्स होते हैं और इन सब हॉल्स के भी नाम होते हैं। जैसे दीवाने आम का मतलब होता है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवाने ख़ास का मतलब होता है हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। वैसे यहाँ पे एक शीश महल भी है जो होता है मिरर का पैलेस है पूरा, और वैसे ही सुख निवास पैलेस वेयर कूल ब्रीज और क्लाइमेट होता है हर टाइम यहाँ पे, मतलब ठंडी हवाएं आती रहती है अंदर। और एंट्रेंस के राइट तरफ ही जैसे ही हम अंदर आते हैं वहाँ पे एक शीला देवी नाम की माता का एक टेम्पल भी है, और हमारे गाइड के अनुसार वहाँ पे आज तक बलियाँ चढ़ाई जाती है। इस फोर्ट के आसपास एक ही लेक है जिसका नाम है मोटा लेक, और ये जो गार्डन आप देख रहे हो ये केसर किरियारी नाम होता था इसका, मतलब सैफरन गार्डन। तो राजा मानसिंह जी जो थे उनकी 12 रानियाँ थी, तो उन्होंने हर 12 रानी के लिए एक एक कमरा बनाया और उसे इस तरीके से बनाया कि उनके जो स्टेप्स थे वो सारे कनेक्टेड होते थे राजा की रूम से। तो आमेर फोर्ट में आपको फ्यूजन ऑफ राजपूताना, हिंदू और मुग़ल इस्लामिक स्टाइल का आर्किटेक्चर आपको देखने मिल जाता है। हमने कुछ 1.5 घंटे में आमेर फोर्ट घूम लिया और अभी हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन। सो गाइस हम आए हैं अमर फोर्ट, जो हमने बहुत डिटेल में घुमा। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज टूरिस्ट गाइड है मिस्टर अभय। मैं इनका नंबर नीचे नोट डाउन कर लूँगा। भाई इन्होंने बहुत ही बारीकी से हमको पूरा फोर्ट घुमाया, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर और बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ निकाली है। सो जब कभी भी आप अगर जयपुर आते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करना और ये आपको पूरा टूर गाइड करवाएंगे, एंड दैट्स माय गारंटी। थैंक्स। तो आमेर फोर्ट घूमने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता करने, छोले भटूरे जो आपको सर्व किया जाता है खट्टा मीठा अचार के साथ, एंड इट वाज यमी, बहुत ही डिलीशियस था। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे सेकंड लोकेशन, दैट इज़ जंतर मंतर। सो राइड के लिए आप ऐसी टुक टुक ले लें जो बहुत ही रीज़नेबल है और आपको लोकल घुमा भी देगी और आपको मज़ा भी आएगा। सो अब मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल फॉर यू। ये जो कॉम्पोजिट टिकट्स की प्राइजेज़ है ये आपके लिए यहाँ पे मेंशन की गई है, और इसके नीचे जो 8 प्लेसेस आपको दिखाई जा रही है दैट यू कैन एक्सेस विद द कॉम्पोजिट टिकट। तो अभी हमने जंतर मंतर की टिकट ले ली है, वी आर गोइंग इनसाइड। सो लेट्स हैव अ लुक एट जंतर मंतर जयपुर। तो यहाँ पे आपको 19 कलेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिल जाएंगे। बहुत लोगों को नहीं पता लेकिन 19th सेंचुरी में जंतर मंतर पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट आफ्टर दैट राम सिंह जी ने वापस उसको रिस्टोर किया 1876 में। और जय सिंह जी ने जो टेलीस्कोप बनाया था दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया टिल नाउ। So now let me tell you guys the meaning of जंतर and मंतर। ये दोनों वर्ड डराइव हुए हैं संस्कृत से, जिसमें जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, मंतर का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, दैट मीन्स कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जंतर मंतर जयपुर एक फिल्मिंग लोकेशन भी हुआ करता था। इट वाज यूज्ड एज अ फिल्मिंग लोकेशन इन 2006, और यहाँ पे द फॉल एज अ मेज नाम की एक मूवी भी बनी थी, और स्ट्रॉम नाम के फोटोग्राफर ने सन डायल पे
पूरा एक कवर बनाया था उनकी डीवीडी लाइव एट द राउंड हाउस। तो चलिए अभी भूमे धामे थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स कवर करते हुए हमें एक्सप्लेन करेगा। सो गाइज अब हम हैं जंतर मंतर में और ये है पहला स्पॉट जो है सन डायल। व्हाट इज सन डायल? सन डायल एक ऐसी घड़ी है जो सन के शेडो से, सन की लाइट से जो शेडो पड़ता है वहाँ से हमें टाइमिंग पता चलती है। तो अभी बज रहे हैं 11:30। तो देयर इज सम पॉइंट जहाँ पे वो शेडो आया है विच इज़ 11:30 एंड शेडो पूरा सेंटर में आ जाएगा तब 12 बजेंगे। जहाँ पे ये स्टेयर्स लगी है वहाँ पे पूरा शेडो आ जाएगा। सो राइट साइड भी लाइट होगा और लेफ्ट साइड भी लाइट होगा। वो हमने देखा वो सन डायल था, वो दैट वर्क्स फॉर 12 आवर्स। दिस इज द टाइम विच वर्क्स फॉर 24 आवर्स। ओके, सो दिस पार्ट इज मॉर्निंग, दिस पार्ट इज नाइट। सो यू कैन सी इट्स 12 over here and same it's 12 over here. ये जंतर मंतर जयपुर के फाउंडर और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी ने बनाया था। ये ओवरऑल उन्होंने, ही वॉज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने टोटल 5 जंतर मंतर बनाए इंडिया में, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, कुंडली कैलकुलेट करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। सो 5 प्लेसेस आर जयपुर, वाराणसी, न्यू दिल्ली, मथुरा एंड उज्जैन। ठीक है, और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो इन 5 में सबसे बड़ा जंतर मंतर है। अगर आप जंतर मंतर में गाइड करना चाहते हैं तो गाइड्स आर अवेलेबल राइट एट द एंट्रेंस। तो एंट्रेंस से ही कोई भी गाइड आप हायर कर सकते हो आपके लिए। एंड यहाँ पे हर जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके नाम है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स के सामने ही बोर्ड लगा हुआ है एंड द डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो या तो आप गाइड भी हायर कर सकते हो। ये है ध्रुव दशक पट्टिका। उस ज़माने में राजा सवाई जय सिंह ने इसको एज अ कंपास बनाया था। ये यहाँ टोटल 19 मॉन्यूमेंट्स है और उसमें से सबसे सिंपल और इजी यही एक मॉन्यूमेंट है जो मुझे समझ में आया। यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक। ये जो एंगल में बना है दिस इज द सेंटर पॉइंट। यहाँ पे बैठ के हमें ऊपर देखना है। ये रात लाइक डार्क क्लियर नाइट में यहाँ से वी कैन सी द ध्रुव तारा। तो लाइक 8 साढ़े 8 बजे जहाँ पे फुल नाइट हो जाती है तो यहाँ से हम वो तारा देख सकते हैं। और वो तारा होता है नॉर्थ में। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो दिस इज यूज्ड एज अ कंपास। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखें। इट्स कंप्लीट एस्ट्रोनॉमी, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट साइंस, जो हमें मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड, टू मच। बट ये एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ। सो उस ज़माने में ये कुंडली, जैसे आज के टाइम में हम कुंडली बनाते हैं कि बच्चा कब पैदा हुआ, उसकी राशि कौन सी है, तो यहाँ पे वो लोग ने राशियों का स्टैम्प्स बनाए हैं और वहाँ पे एज पर द सनलाइट वो मिनट्स कैलकुलेट करते हैं कि ये कौन सी राशि का लड़का है और उसी हिसाब से ये लोग शादी के लिए भी कुंडलियाँ मिलाते हैं उस ज़माने में। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हेनेवर यू कम हियर प्लीज़ टेक अ गाइड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ ओनली फॉर दोज हु लव एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स एंड साइंस। हमें काफ़ी मज़ा आया जंतर मंतर घूम के एंड अभी हमारा हो चुका है यहाँ से। तो वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर थर्ड लोकेशन। सो गाइस अब हम आ गए हैं बापू बाजार। सो लेट्स एक्सप्लोर एंड डू सम शॉपिंग। तो बापू बाज़ार की टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे खुल जाता है रात के 10 बजे तक, और ये सैटरडे संडे को भी ओपन ही होता है। बापू बाज़ार इज़ फेमस अलॉन्ग लोकल्स एज वेल एज टूरिस्ट्स। यहाँ की एनर्जी और वाइब भी डिफरेंट है। दैट्स द मेन रीज़न दैट ये इतना फेमस हो चुका है। चलिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है, तो मोजड़ी जो फुटवेयर है बहुत फेमस है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, क्लोथिंग्स हो गए, जयपुरी रज़ाई जो बहुत ही सुपर क्वालिटी की मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अलॉन्ग विथ हैंडी क्राफ्ट्स, जूतीज़, पपेट्स और बहुत कुछ। फूड एट द बाज़ार इज़ ऑल्सो जस्ट सो अमेजिंग। अभी हाउ टू रीच एट बापू बाज़ार, तो ये बहुत ही सिंपल है।
ये सेंटर चौराहे रास्ते के आपको बापू बाज़ार मिल जाएगी, जो 4 किलोमीटर दूर है जयपुर के जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो वहाँ से आप कुछ भी टुक टुक कर लीजिए या रिक्शा कर लीजिए एज़ योर कंफर्ट टू रीच बापू बाज़ार। डेफिनेटली एक मेमोरी बनाने के लिए आपको ये हैंडमेड लूम्स में से कुछ तो लेना चाहिए। और बापू बाज़ार के एंड में ही हमें एक नए टाइप की पानी पूरी खाने मिली, जो सूजी की बनी हुई थी। उसका राउंड शेप नहीं था, थोड़ा ओवल सा था। सो समथिंग न्यू, टेस्ट भी अच्छा था। तो अब आ गया है वो पार्ट जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। लेट्स गो हवा महल। आज हम आपको ऐसे 7 अनयूजुअल फैक्ट्स बताएंगे अबाउट हवा महल दैट यू डिड नॉट नो। चलो फैक्ट नंबर 1, ये हवा महल की एंट्री आप कहीं से भी कर सकते हो। ये सिटी के सेंटर में है, राइट, लेफ्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह पे इसका गेट है। आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो। सो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसे कोई भी फाउंडेशन की जरूरत नहीं थी। सो दिस बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी फाउंडेशन। सो द फैक्ट नंबर 3 इज, जो यहाँ के जिन्होंने हवा महल बनाया, जो या फिर जो यहाँ पे रहते थे, वो लोग कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटीज थे। तो आप हवा महल को अगर बाहर से देखोगे तो आपको उसका लुक कृष्णा के क्राउन की तरह दिखेगा, कृष्णा के मुकुट की तरह दिखेगा। Let's come to now fact number 4. इस महल में 953 विंडोज है, जिसे जराखास भी कहा जाता है। उससे जो हवा आती है उससे पूरा महल बहुत ही ठंडा रहता है। हवा महल को रेड और पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। सो 1799 में हवा महल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, जिसे स्वामी जय सिंह ने बनाया, जो फाउंडर थे इस सिटी के भी। लेट्स सी फैक्ट नंबर 5। तो यहाँ पे इतनी सारी विंडोज इसलिए है कि रॉयल फैमिलीज के जो क्वींस थे, ठीक है, वो लोग को बाहर आना अलाउड नहीं था। जब किंग स्ट्रीट्स पे से निकले या कुछ फेस्टिवल हो या कुछ हो, तो वो अलाउड नहीं था कि वो लोग रोड पे आ सके। तो इसलिए यहाँ के जो रॉयल्स थे उन्होंने हवा महल बनाया, और यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ बनाई कि हर एक रानी एक खिड़की पे आके नीचे का व्यू एंजॉय कर सके, नीचे जो फेस्टिवल चल रहा है वो एंजॉय कर सके। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी खिड़कियाँ हैं यहाँ पे। और क्या आपको पता है कि हवा महल बनने के कुछ 50 साल बाद इसमें थोड़ा सा रिनोवेशन भी किया गया था, टू गिव अ फेस लिफ्ट टू द मॉन्यूमेंट। हवा महल की हाइट गोज़ अप टू 50 फीट्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर्स तक। तो यहाँ पे भी हमें फ्यूजन देखने मिल जाता है हिंदू, राजपूताना और इस्लामिक मुग़ल की आर्किटेक्चर का। फैक्ट नंबर 6। सो हवा महल में टोटल 5 फ्लोर है। पहले फ्लोर का नाम है शरद मंदिर, दूसरे फ्लोर का नाम है रतन मंदिर, तीसरे फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर, चौथे फ्लोर का नाम है प्रकाश मंदिर, और 5वें फ्लोर का नाम है हवा मंदिर। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि लास्ट 2 जो टॉप फ्लोर्स है वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इफ़ यू कम टू हवा महल यू कैन विजिट ऑल द 5 फ्लोर्स। So guys, हवा महल opens at 9 AM in the morning until 4:30 तक, और यहाँ की fares है 50 rupees for the Indian and 200 rupees for foreigners। So last but not the least, from past few years
Hawa Mahal has become most Instagrammable place in Jaipur. If you enjoyed watching this vlog, do like, subscribe and